नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 21 जून से लेके 30 जून तक देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर के जो भी लोग खुद को सिंगल मानते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो। कोई रिश्ते में नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं आए हो, रिश्ते में थे अभी नहीं हो, ये सारा मामला आप ही का है। सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे कि आज क्यों आप सिंगल हो। देख लेते हैं कैंसेरियन आपकी पास्ट की एनर्जी। ये जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी। 2 कार्ड आए हैं तो नहीं लेना है। बाप रे, पहले ही कार्ड जो आ गया ना, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। सिंगल है तो परेशानी भरा ही कार्ड आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट की आपकी एनर्जी। पास्ट में आपका किसी ने दिल तोड़ा है। हो सकता है आप खुद को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाला या पैम्पर करने वाली, हाईलाइटेड रहने वाला या हाईलाइटेड रहने वाली इंसान हो। आप हज़ारों में भी खुद को अलग दिखाने वाला कोई ऐसा इंसान जो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देता है, लेकिन उसी इंसान को हो सकता है गलतफहमी की वजह से आपको धोखे का शिकार होना पड़ा, या फिर आपको किसी ने धोखा दे दिया। आपको ऐसा लगा कि जिस रिश्ते के पीछे आप दौड़ रहे हो, जिस प्यार के पीछे दौड़ रहे हो, उन्हीं से आपको धोखा मिला और आप खुद से खुद को रोक लिया होगा आपने पास्ट में। चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना सही समझा। आपको लगा अब मुझे सैक्रिफाइसेस कर देनी चाहिए, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। या फिर अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे, वो किसी ऐसे इंसान के करीब चले गए जो उनके साथ दिखावे के रिश्ता रख रहे थे, लेकिन आप उनके साथ दिल का रिश्ता रख रहे थे। उनकी वजह से किसी ने आपको छोड़ा है। जो भी हुआ रिश्ते में धोखे तो हुआ और परेशानी हुई, और जो रिश्ता स्टेबल बन सकता था उसमें अनस्टेबिलिटी आई, जिसकी वजह से आपने खुद को इस रिश्ते से दूर कर लिया, या फिर आपने अपनी एनर्जी को क्लोज कर दिया इस रिश्ते के लिए। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। आपको लगा कि मुझे अब इस रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगा अब दूसरों की नज़र से रिश्ते को देखते हैं, बहुत हमने अपनी तरफ से किया देखा, लेकिन अभी मुझे दूसरे जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से रिश्ते को देखना है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। या फिर आप हर किसी से हंस बोल लेते थे। आपकी चार्मिंग एनर्जी तो है ही, दिखाई दे रहा है आप बहुत चार्मिंग हो। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में आप कुछ डरे हुए हो, सहमे हुए हो। एक तो आपको अपनी परिवार बसाने का चिंता है, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी परिवार है
तो आपको वो परिवार वापस चाहिए। दूसरा, आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपनी काम और अपनी रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हुए थे या फिर पहले ही आपके पास 2 रिश्ता था, तो अभी भी आप उस जगलिंग के फेज़ में हो, मैं क्या करूँगा या करूँगी फिर से रिश्ता अगर जुड़ता है तो मुझे तो दोनों रिश्ता सँभालना है, अच्छा क्या है परिवार को भी अलग रखता हूँ, मैं भी कोई रिश्ते में नहीं जाऊँगा या जाऊँगी। तो ऐसी आपकी सोच है, आपकी दिमाग की जो बत्ती है वो जल नहीं रहा है, तो आपको दिमाग की बत्ती जला के आँखों की पट्टी खोल के सोचना है। अगर आप किसी रिश्ते में थे और अभी आपको ये लग रहा है कि मुझे परिवार में ही रहना है, मुझे अपनी परिवार की तरफ जाना है, देखना है, तो ये आप उस एनर्जी में हो। और कभी-कभी आपको ये लग रहा है कि काश वो सारा रिश्ता बैलेंस हो जाए जो मेरे पास था। देख लेते हैं पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं। अगर कोई आ भी रहा है तो उनका एनर्जी कैसा रहेगा या कैसी रहेगी। देख लेते हैं पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बाप रे बाप, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों नहीं आ रहा है। हो सकता है सुन के आपको तकलीफ हो, अगर आप पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपना इमोशन जो है कंट्रोल कर लिया है। उनको लगता है कि आपने उनके पीठ पीछे छौड़ा भोंका है, आपने उनको धोखा दिया है। आप किसी के साथ भी रिश्ते में जुड़ जाते हो या फिर आपके परिवार है, तो पास्ट से ऐसा लगता है जो वक्त मैंने बताया, इन दिनों में किसी की आने की चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हो सकता है जिस नई शुरुआत के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन नहीं सोच रहा है, उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, दोबारा से उनको इस रिश्ते में नहीं आना है। देख लेते हैं कोई नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो देखेंगे कि नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। कैंसेरियन, प्यार करने की तो कोई वक्त भी नहीं होता है, कोई उम्र भी नहीं होता है, बस हो जाता है। तो अगर नया कोई आता है तो देख लेते हैं कि नया कोई आ रहा है इन दिनों या नहीं आपके लाइफ में। Two of Swords, the Sun, the Emperor, दो पॉजिटिव कार्ड एंड दो मेजर अरकाना। ऐसा लगता है कि नए आने की तो चांसेस है, लेकिन क्या नए रिश्ते को आप एक्सेप्ट कर पाओगे। आपको खुशी मिलने जा रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए नया रिश्ता आ रहा है, एक मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है। कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको खुशियाँ गिफ्ट में मिलने जा रहा है, लेकिन क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि पुराने जो हिस्ट्री है, पुरानी जो सोच है, वो तो आपको छोड़ नहीं रहा है। तो आपको एक समझदारी भरा डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी दिमाग की बत्ती जला के, जो आप नहीं कर पा रहे हो। प्रेजेंट में भी आपकी एनर्जी है, तो आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है कोई बहुत बड़ा, कोई मेजर खुशी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और आप उसको समझ नहीं रहे हो, तो आपको समझदारी से एक समझदारी भरा डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो खुशी तो मिलने जा रहा है आपको, और जो भी आ रहा है आपके लाइफ में बहुत बड़ी खुशी लेके आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट,
होगा वो इंसान, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, बहुत मतलब समझदार, कम बोलने वाला, ऐसा कोई इंसान जो खुद स्टेबल है, जो और लोगों को भी खुशी दे सकता है ऐसा। लेकिन क्या आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे? ऐसा लग रहा है कि आपको मिलने जा रहा है खुशी और आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कैंसेरियन। डेफिनेटली कार्ड जो आया है, जब मैं इसको उठाऊंगी आप खुद सोचोगे कि यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है। आपसे कहा जा रहा है लेट गो करने की, लेट गो और पीसफुल रेजुलेशन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं करते हो तो आपको परेशानी रहेगी, तो आपको लेट गो करनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे मुझे क्या करना चाहिए, पास्ट की चीज़ों को भूलना है या नए को अपने लाइफ में आने देना है या नहीं, तो आप किसी की मदद ले सकते हो, कोई गुरु, कोई सुपीरियर, कोई अच्छे दोस्त, सलाहकार, घर के बड़े। तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, मदद लेना पड़ेगा आपको अगर आपसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। और जो कार्ड आया है पीसफुल रेजुलेशन, अगर आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से छोड़ देते हो, अगर पास्ट के पर्सन भी है आपके लाइफ में आ रहा है, हालांकि नहीं आ रहा है लेकिन अगर किसी के लिए आ जाता है तो भी आपको पास्ट से डिसीजन लेना पड़ेगा, पास्ट की पर्सन की तरफ से। और अगर नहीं भी आ रहा है, नया आ रहा है, तो आपको पास्ट की चीज़ों को भूलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके एक पीसफुल रेजुलेशन आपके लाइफ में हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।